अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो आज़ादी हम मना रहे हैं, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आज़ादी क्या है? क्या हम आज़ाद हैं या नहीं? इससे भी एक अहम सवाल ये है कि ग़ुलामी क्या है? क्योंकि जब आपको ग़ुलामी का पता होगा तभी आपको आइडिया हो सकेगा कि हम आज़ाद हैं भी या नहीं। जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे 1947 से पहले, तो तब हालात क्या थे? तब नेपोटिज़म थी, तब फेवरेटिज़म थी, तब माइट इज़ राइट था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि रूल ऑफ लॉ गरीब के लिए कुछ और था, जिसके पास पावर थी, जिसके पास पैसा था, उसके लिए रूल ऑफ लॉ डिफरेंट था। तब आपकी जानो माल की कोई हिफाजत नहीं थी। अगर आपने स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बात की है, चाहे वो वैलिड बात है, उसके बावजूद आपको उठा लिया जाता था। आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ इंसाफ के साथ सलूक किया जाएगा। अगर आप प्रोटेस्ट करते थे स्टेट के ख़िलाफ़, और वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट, उसके बावजूद आप पर सीधे फाइल खोले जाते थे। कानपुर में एक ट्रेजेडी हुई, कानपुर का एक हादसा हुआ था कि वहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया, जिसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने वहाँ पर एहतजाज किया। तो वहाँ पर 15 मिनट तक फायर किए गए, चाहे वो हवाई फायरिंग की गई थी, लेकिन फायर किए गए तो डिस्पर्स जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे। इसके बाद जलियांवाला बाग का जो वाक़या है, वो तो आप सब उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि पीसफुल वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था और उसके ख़िलाफ़ जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर किए, जिसके बाद काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग मरे, और वो सब आपके सामने है। तो यानी कि एक ऐसी रियासत है जहाँ पर डेमोक्रेसी तो थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन वहाँ पर आपके जानो माल की हिफाजत नहीं थी, आपके लिए रूल ऑफ लॉ डिफरेंट था, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी, अपने हकूक़ मांगने की आज़ादी नहीं थी। मतलब कि आपकी ज़िंदगी वाकई ही एक ग़ुलाम, जिस तरह ग़ुलाम गुजारते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और जैसे सरकार आपको बोले वैसे करते जाओ, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी कितनी ही अबतर क्यों नहीं है। मसला ये हुआ है कि वहाँ से जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, वहाँ के जो अशराफिया थी, उनसे आज़ादी लेकर पाकिस्तान के लैंडलॉर्ड्स, पाकिस्तान के अशराफिया, पाकिस्तान के वो लोग जिनके पास पावर थी, उनको ट्रांसफ़र कर दी। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो आज़ाद है? नहीं, क्योंकि एक आम आदमी की वैल्यू यहाँ पर भी नहीं है, एक आम आदमी की वैल्यू वहाँ पर भी नहीं थी। रूल ऑफ लॉ यहाँ पर भी अमीर के लिए डिफरेंट है, रूल ऑफ लॉ वहाँ पे अमीर के लिए डिफरेंट था। इस सारे सिनेरियो में सिर्फ जो इशराफिया है वो वहाँ पर भी इंसेंटिवाइज़ हो रही थी और यहाँ पर भी इंसेंटिवाइज़ हो रही थी। जो एक आम आदमी है वो तब भी पिस रहा था, वो अब भी पिस रहा है। आज़ादी क्या है, इस पर भी हम बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले आज़ादी क्या नहीं है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। लोगों के कानों में जाके पाँ पा करना आज़ादी नहीं है, ठीक है। अगर आप बुज़ुर्गों से इस मुस्तफ़ीद होने के बजाय, जिनके मतलब तजर्बे से आपको फ़ायदा हासिल करना चाहिए, उनके पाँव में जाकर अगर पटाखे फोड़ रहे हैं तो ये भी आज़ादी नहीं है। अगर आप कार में ड्रिफ्टिंग करते हुए और बाइक पर वन व्हीलिंग करते हुए अपने आप को अपाहिज करते हैं और बाद में ये बकवास करते हैं कि हम आज़ादी मना रहे थे, तो ये आज़ादी नहीं है। लिबर्टी चौक या बहरिया टाउन में जाकर भूंडी करने के चक्कर में तुम वहाँ पर जाके आज़ादी मनाते हो, तो वो भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को हैरास करने जाओ। सड़क पर जाती लड़की पर कमेंट्स पास करना आज़ादी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ नहीं रहा तो आप खुलेआम करप्शन करते जाओ, ये भी आज़ादी नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं और अगर आप जाकर अपने 40 मिनट पूरे कर रहे हैं वहाँ पर क्लासरूम में जाकर विदाउट पढ़ाए, तो ये आज़ादी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ नहीं रहे, तो ये भी आज़ादी नहीं है। अगर आपको सिस्टम का पता है कि क्या गलत है क्या सही है, एक सहाफ़ी जो कि स्टेट का चौथा पिलर है, अगर उसको पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको गलत चीज़ बता रहा है, वो आपको एक तस्वीर के दो रुख नहीं बता रहा, तो ये आज़ादी नहीं बल्कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह से लोग जो मैसेज हैं उनको एजुकेट करने के बजाय उनको मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार कर रहे हैं, उनको ऐसे रास्ते पर लेके जा रहे हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान की तरक्की का तो कोई मकसद ही, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आज़ादी है क्या? आज़ादी का मतलब है कि अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो वो आज़ादी नहीं है। लेकिन अगर आप मस्जिद में देखते हैं कि जो मुल्ला है, मौलवी साहब हैं, वो फ़िरका वाराना जो बात है वो कर रहे हैं, तासुब को हवा दे रहे हैं, वो लोगों को आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप मौलवी साहब से सवाल करें कि आप ये गलत बात कर रहे हैं। अब आप सोचें कि आप आज़ाद हैं, कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मौलवी से सवाल कर सकें। जब एक टीचर क्लासरूम में आता है, वो 40 मिनट पढ़ाए बगैर जाता है या वो स्लाइड से पढ़ा रहा है, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस टीचर को सवाल कर सकें, गिवन दैट कि आपने सेमेस्टर के बाद नंबर भी लगवाने हैं, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस टीचर को बोलेंगे सर आपने पढ़ाया क्यों नहीं? अगर आपने स्लाइड से पढ़ाया तो स्लाइड से क्यों पढ़ाया है? हमें किसी नए तरीके से पढ़ाया जाए ताकि हम ज़्यादा इससे इंगेज हो सके, ताकि हमें नई इन्फॉर्मेशन मिले। नहीं। अब सोचो कि क्या तुम आज़ाद हो? इस सारे सिचुएशन में होता ये है कि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है
रूल ऑफ लॉ के केसेस तो भरे पड़े हैं। रात को 12 बजे भी अमीरों के लिए अदालतें खुलती हैं, रात के 12 बजे भी उनको अगर आपने रिलैक्सेशन देनी है तो वो भी मिलती है। उनके में जेलों के लिए अलग से कमरे होते हैं। और जो यहाँ पे एक वाक़या हुआ था DHA लाहौर में कि जब एक बच्ची पर तशद्दुद किया गया था, उसको गालियाँ दी गई थी, वो केस किधर गया? साहिवाल के में जो बच्चों को शहीद किया गया था, वो केस किधर गया? कोयटा में जब आपने एक ट्रैफिक वार्डन पे हिट एंड रन केस हुआ था, आपके MPA के खिलाफ फुटेज अवेलेबल थी, उसके बावजूद उसको सज़ा नहीं मिली, वो केस किधर गया? भाई ये कौन सी आज़ादी है कि आपने अमीर को ही यहाँ पर बचाना है कि गरीब की ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है? यहाँ पर गरीब आटे की लाइन में लग कर मर रहा है और जो अमीर है वो मारने के बावजूद उससे कोई सवाल नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में आप हालात देख लें, वहाँ पे जो बम धमाके होते हैं, वहाँ पे जो टेररिज्म हो रही है, वहाँ पर जो लोगों को उठा लिया जाता है, आज तक वहाँ पे पता नहीं कितने बंदों को उनके उठा के लेके गए हुए हैं और उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली तक अभी तक वो भी नहीं है कि एक मतलब आईनी तरीके से लेकर चला जाए उनके केसेस को या इस तरह की कोई बात हो। ये सारे सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि आज़ाद हम किस तरह से, वो जो अंग्रेज़ों के जो दौर था उसमें हम कितने आज़ाद थे और जो जहाँ पाकिस्तान का दौर है इसमें हम कितने आज़ाद हैं। इस सारी सिचुएशन का मकसद ये है कि जब आपको एक जमहूरी रियासत में रहते हुए आपको एजुकेशन नहीं मिल रही, आपको सेहत नहीं मिल रही, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपको अपना हकूक़ मांगने की आज़ादी नहीं है। अगर आप अपने हकूक़ मांगेंगे तो जो पॉलिटिकल यहाँ पे 9 मई के बाद वाक़या हुआ था, उसके बाद जो वहाँ की उनकी ख़वातीन एक्टिविस्ट थी वो अभी तक जेल में हैं और कोई ऐसा उन पे केस भी नहीं है। तो अगर आप एक जमहूरी रियासत में प्रोटेस्ट करने का हक़ नहीं दे सकते तो आप किस मुँह से हमें कहते हैं कि जनाब हम आज़ाद हैं? अगर आपकी जमहूरी रियासत में रहते हुए यहाँ पर जमहूरियत की बजाय ख़ानदानी इजारादारी हो, सिर्फ 2 फैमिलीज़ पाकिस्तान पर 70 सालों से, 70 नहीं तो 25-30 सालों से जो हुकूमत कर रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? जब एक आम आदमी को उसकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, उसको पता नहीं है कि वो सड़क पर जाएगा तो उससे कोई उसकी जो हक़ ईमानदारी की कमाई है, जो उसने रोज़गार कमाया है, वो कोई छीन कर ले जाएगा, तो ये कैसी आज़ादी है? जब एक बंदे को पता है कि मैंने गलत बात नहीं की, लेकिन जो अगला बंदा है वो एक्सट्रीमिस्ट है और वो उस बात को मैनिपुलेट करके अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आप पर ब्लास्फेमी का जो इल्ज़ाम है वो लगाकर आपकी जान को ख़तरे में डाल सकता है, ख़तरे में नहीं आपकी जान को ज़ाया करवा सकता है, तो ये कैसी आज़ादी है? अगर मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं खैर मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, गिवन दैट कि मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या गलत है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। ये कौन सी आज़ादी है? अगर एक जमहूरी रियासत में आपने बोलने की आज़ादी तक नहीं दी तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ पर जो लोग हैं वो आज़ाद हैं? जब लोग यहाँ से हर साल बाहर जाने की कोशिश करते हैं और आप उनको कहते हैं कि ये वतन तुम्हारा है, तुम पासबां हम इसके हैं, तो हमारी भी हिफाजत करें, हमें भी रिस्क दें, हमें भी रोज़गार दें, हमें भी ये गारंटी दें कि जनाब आपने जो बोलना है आपको बोलें, वो आज़ादी है, आपने जो करना है आप करें, आपकी आज़ादी है, आपकी हिफाजत स्टेट की ज़िम्मेदारी है, इसकी बजाय कि स्टेट ही हमारे पीछे पड़ जाए। ये सारे सिनेरियो को देखते हुए आपने ये सोचना है कि हम आज़ाद हैं या नहीं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आप कितने आज़ाद हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको चांस मिलता है तो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के फ़ायदे में है। लेकिन हमें वो कुर्बानियाँ याद करनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए दी गई थी, वो कुर्बानियाँ याद करनी चाहिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान ज़ाया करके, अपनी जान गंवा कर इस मुल्क को बनाने के लिए दी थी। वो कुर्बानियाँ इस काबिल हैं कि जनाब हम उसको सेलिब्रेट करें और हम उनके जो एक मकसद था उसको पूरा करते हुए आगे अपने इस रियासत को लेकर चलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।